नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। यदि अगर किसान भाइयों आप भी मटर की खेती करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम सितंबर अक्टूबर में मटर की अगेती खेती करके अच्छा मुनाफा और इतना प्रॉफिट और सिर्फ 50 से 60 दिनों में ही इनकम शुरू हो जाने वाली कौन कौन सी टॉप 5 हाइब्रिड किस्में और साथ ही किसान भाइयों उसमें लगने वाले कीट रोग व संपूर्ण जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना न मिस करें। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों आप भी मटर की खेती करते हैं तो जब हम अगेती मटर की खेती लगाते हैं तो हमें एक अच्छा और बढ़िया भाव देखने को मिलता है। तो इससे बस ये होता है कि जब हम किसी भी फसल को अगेती लगाते हैं तो उत्पादन में थोड़ा बहुत कमी हमें देखने को मिल जाती है, परंतु किसान भाइयों जो हमारे भाव है वो मंडी रेट हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें अगेती मटर की खेती के लिए सबसे पहले तो किसान भाइयों बात करें अगर हम मटर की खेती के बुआई की सही समय की, तो सही समय तो वैसे तो अक्टूबर से नवंबर तक हम बुआई कर सकते हैं, पर अगर हम अगेती मटर की खेती करेंगे तो हम सितंबर में 15 सितंबर के बाद इसकी ज़रूर बुआई कर सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छी ये मिलेगा। वैसे तो हम अभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं, पर क्या है गर्मी या बरसात अधिक होने के कारण उनमें ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए हमें थोड़े कुछ सर्दी भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मटर की खेती की हमारा जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी अच्छी। इसलिए हमें 15 सितंबर से इसकी बुआई करनी है। तो किसान भाइयों बात करें अगले पॉइंट की, तो किसान भाइयों वह है बीज बुआई का सही तरीका और किस प्रकार से हम अच्छे से बीज की बुआई करें। तो किसान भाइयों हमें बीज बुआई के लिए इसमें किसान भाइयों लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है और बीज से बीज की दूरी और हमें बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है। बात करें खाद की, तो किसान भाइयों खाद में हमें जो है 50 केजी DAP, 30 केजी MOP और 50 केजी SSP तीनों खादों को हमें बुआई से पहले खेत में डालना है और उसके बाद में अच्छे से मिट्टी पलटने वाले या फिर रोटावेटर आदि से मिट्टी को बुरबुरी करके इनको करने के बाद इनकी बीजों की बुआई कर दें। और किसान भाइयों बात करें अगले जो खाद की, तो जब हमारी फसल 10 से 15 दिन की हो जाए तब हमें उसमें NPK आता है उसे देना है। साथ ही किसान भाइयों बात करें अगली पॉइंट की, तो अगला और महत्वपूर्ण जो हमारा पॉइंट होता है वो है किसान भाइयों बीज का चुनाव, सही बीज का चुनाव। तो किसान भाइयों हमें बीज की जो उन्नत किस्में और टॉप हाइब्रिड किस्मों का ही चयन करना है, क्योंकि किसान भाइयों जब हम अगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो हम ये नॉर्मल देसी या फिर जो पुराने बीजों का जो बुआई करेंगे तो हमें इतना उनका जो ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी और साथ ही साथ जो अंकुरण और कई समस्याएं जो जैसे बीमारी डिजीज़ आदि की समस्याएं देखने को मिलेगी। इसलिए हमें हाइब्रिड किस्मों का ही चयन करना है, जैसे कि आर्किल है जो कि 60 से 65 दिनों में पहली तुड़ाई देने लग जाती है, काशी नंदिनी है जिसमें भी हमें 60 से 65 दिनों में ही इसकी भी पहली तुड़ाई देखने को मिल जाती है और इसकी फलियाँ 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है, प्रत्येक फली 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और 5 से 6 दाने देखने को हमें मिलते हैं। पूसा श्री है जो कि सबसे जल्दी आने वाली है, 50 से 55 दिनों में ही इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। पहली हार्वेस्टिंग मटर के दाने अच्छे हो जाते हैं, जैसे कि तुड़ाई के हार्वेस्टिंग के लायक हो जाते हैं 50 से 55 दिनों में ही। यह बहुत ही जल्दी और कम समय में लगने वाली वैरायटी है किसान भाइयों। साथ ही किसान भाइयों इस वैरायटी की जो मटर होती है इनके जो फलियों में हमें 6 से 7 दाने प्रत्येक फली में देखने को मिलते हैं। और जैसे कि एक और है पंत मटर 155 जो कि
ये भी हमें 50 से 55 दिनों में ही तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और इसमें भी किसान भाइयों 6 से 7 दाने हमें इसकी फलियों में देखने को मिलते हैं। अर्ली बेजर है जो भी, ये भी किसान भाइयों हमें 50 से 55 दिनों में ही इसकी भी हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाती है। बात करें किसान भाइयों अगले पॉइंट पे बात करें तो इसमें जो किसान भाइयों हमें जो इसमें मटर की खेती में कौन कौन से रोग और किस किस प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती है, कौन कौन से कीट और कौन कौन से खाद, साथ ही कौन से कीटनाशक का स्प्रे करना है, तो शुरू करते हैं। किसान भाइयों अगेती मटर की खेती अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले जो समस्या देखने को मिलेगी वो है उकटा रोग की। उकटा रोग किसान भाइयों जिसकी जो पहचान होती है जैसे कि पत्तों का पीला होना, पहले तो नीचे के पत्ते पीले होते हैं, फिर धीरे धीरे करके पूरा का पूरा ही पौधा सूख जाता है, पूरा मटर का जो पौधा होता है वो सूख जाता है। ये रोग हमें काफ़ी नुकसान देता है। तो किसान भाइयों इससे बचने के लिए इसके लिए जो हमें कार्बेंडिज़म 50% WP जो आता है उसे हमें 400 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला करके ड्रिंचिंग में देना है। और उससे पहले तो किसान भाइयों हमें जब हम बुआई करें तो उस समय ही हमें बीज उपचार करके बुआई करनी होती है, क्योंकि जब हम कई बार बीज उपचार नहीं करते हैं तो उस कारण भी ये रोग हमें देखने को मिलता है। पर अगर हम बीज उपचार कर दिए हैं और उसके बाद भी आता है तो हमें इसमें जो ये कार्बेंडिज़म 50% WP को देना है। और अगली जो समस्या है तो वो है किसान भाइयों झुलसा रोग। ये भी बहुत ही सामान्य रूप से जो ज़्यादातर देखने को मिलता है और ये हमारी मटर में आमतौर पर आता ही रहता है। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों हमें जो देना है वो मैनकोजेब 75% WP जो कि 700-800 ग्राम हमें 250 लीटर पानी में मिला करके देना है। चाहे तो हम दोनों ये उकटा रोग और दोनों के लिए भी हमें चाहे तो कार्बेंडिज़म प्लस मैनकोजेब दोनों को दे सकते हैं, या फिर अलग अलग समस्या है तो अलग अलग का ही हमें देना है। तो किसान भाइयों हमें जो ज़्यादातर समस्या देखने को मिलती है वो इन दोनों रोगों की ही होती है। और तो हमें समय समय पर कीटनाशक का स्प्रे करना ही है और फंगिसाइड का हमें स्प्रे करते रहना है। तो किसान भाइयों हम जो अगेती बुआई करते हैं तो उससे हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है और इससे हमें मंडी रेट भी बढ़िया मिल जाता है। और दोनों रोगों से बचा करके हम जब सुरक्षित फसल निकाल लें तो हमें लगभग 1 एकड़ में 30 से 40 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा उत्पादन है। पर कुछ किसान इतना उत्पादन नहीं ले पाते हैं, तो कुछ किसान ही इतना उत्पादन निकाल पाते हैं। वीडियो कैसी लगी किसान भाइयों प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।